हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू वेलकम इन माय चैनल लर्न इंग्लिश विद आदित्य। और आज हम लेकर आए हैं अपनी फ्लेमिंगो बुक का नेक्स्ट पोएम, दैट इज कीपिंग क्वाइट। ओके, इससे पहले आपकी एक पोएम है एलिमेंट्री स्कूल। ये पोएम आपकी इस साल सिलेबस से डिलीटेड है, तो इसलिए अब हम मदर एट 66 के बाद इस पोएम को कंप्लीट करेंगे, कीपिंग क्वाइट। ठीक है, तो पहले इसका थोड़ा सा थीम जान लेते हैं। इस पोएम की थीम क्या है? इस पोएम की थीम है यूनिफॉर्मिटी। ओके, यूनिफॉर्मिटी ये क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एकता, या फिर आप यूनिटी मान लीजिएगा। यानी इस पोएम के जरिए जो पोएट हैं वो हमें ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से पूरा वर्ल्ड एक हो सकता है, भले ही थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो एक हो सकता है। पोएट कौन है? पहले पोएट के बारे में जान लेते हैं। पोएट है हमारे हैं पैब्लो नेरूडा। और पैब्लो नेरूडा इनका पूरा नाम है नेफ्ताली रिकार्डो रेस और बोसाल्टो। ठीक है, इनका जन्म चिली में हुआ था। तो इनकी जो पोएम्स हैं वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टूड हैं और बहुत ज़्यादा इमेजरी प्रेजेंट करती हैं। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था कब? 1971 में। ये डिस्क्राइब करते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने बारे में सोचना, है ना। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है सेल्फ रियलाइजेशन। ओके, तो ये इस पोएम में बताते हैं कि हमें खुद में चीज़ों को समझना चाहिए, खुद में चीज़ों को फील करना चाहिए, और हम कैसे इस पूरे वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इस पोएम में। इस पोएम में पोएट कह रहे हैं कि सब लोग 12 तक काउंट करो। क्या करो? 12 तक काउंट करो। अब 12 तक ही क्यों काउंट करो? देखो, जब भी हम लोग काउंट करेंगे, मान लो पोएट की बात मान लेते, 1 2 3 4, इस तरह से 12 तक काउंट करते हैं। तो इस काउंटिंग के दौरान अगर पोएट की बात सब लोग मान लेते हैं, तो इस काउंटिंग के दौरान पूरे वर्ल्ड के लोग, सब लोग क्या होंगे? यूनिफॉर्म होंगे, बिल्कुल। यानी एक जैसे होंगे, एक साथ होंगे। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म हम लोग क्यों पहनते हैं? एक जैसे दिखें सब, है ना। तो वही कंडीशन है, पोएट यहाँ पर बताना चाह रहा है कि अगर हम काउंटिंग करेंगे तो सब लोग एक तो यूनिट हो जाएंगे, एकदम यूनाइट हो जाएंगे, एक साथ दिखने लगेंगे। दूसरी बात कि कुछ ऐसे काम हैं जो इस दुनिया में नहीं होने चाहिए, वो काम रुक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। पोएट कह रहा है हम 12 तक गिनेंगे। अच्छा, 12 तक ही क्यों गिनेंगे? क्योंकि 12 रिप्रेजेंट कर रहा है 12 मंथ्स को, है ना, और 12 आवर्स को। क्यों? क्योंकि हमारी क्लॉक में 12 आवर्स ही होते हैं। ठीक है, क्लॉक के अकॉर्डिंग 12 आवर्स ही होते हैं। तो पोएट कह रहा है कि चलो 12 तक ही गिन लेते हैं, यानी हमारी जो घड़ी है जहाँ तक वहीं तक गिन लेते हैं। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। स्टिल मीन्स होता है साइलेंट। और ऐसा करने के दौरान हम लोग बिल्कुल साइलेंट बैठेंगे, यानी कि कोई शोर शराबा नहीं होगा, बिल्कुल। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज, क्योंकि पोएट ये कह रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनकी डिफरेंट लैंग्वेज है ना। डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट लैंग्वेज है। तो पोएट यहाँ पर कह रहा है कि चलो हम लोग थोड़ी देर साइलेंट रहते हैं और ना बोलें, किसी भी भाषा में ना बोलें, यानी आपकी जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में हम ना बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। चलो एक सेकेंड के लिए ही रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम काउंटिंग करेंगे ना एक साथ, तो एक हल्का सा पॉज आता है बीच में। तो पोएट कह रहा है चलो उस पॉज के लिए रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच। और अपने हाथ पैर ना हिलाएं। हाथ पैर ना हिलाएं से मतलब क्या है? कोई भी इलीगल एक्टिविटीज ना करें। इलीगल एक्टिविटी, हाथ पांव हिलाने से मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल लेजी हो जाए ना। नॉट लेजीनेस, नॉट लेजीनेस, कोई ऐसी एक्टिविटीज ना करें जो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आर्म्स का मतलब यहाँ पर दो है। आर्म्स का मतलब हैंड भी है ना, और वेपन्स भी है, हथियार। यानी पोइट ये कह रहा है कि चलो थोड़ी देर के लिए अपने वेपन्स को या फिर हैंड्स को थोड़ा रेस्ट दे देते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हैं? सीज फायर कर देते हैं। सीज फायर का मतलब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब है। सीज फायर का मतलब होता है स्टॉप फायरिंग या स्टॉप बैटल। ठीक है, स्टॉप बैटल लिख लो, स्टॉप वॉर। ओके, थोड़ी देर के लिए हम सीज फायर कर लेते हैं, आर्म्स को आराम दे देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देते हैं। इट वुड बी एन एक्सॉटिक मूवमेंट। एक्सॉटिक होता है स्ट्रेंज। ठीक है, एक्सॉटिक का मतलब होता है स्ट्रेंज।
पोएट कह रहा है ये बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होगा। क्यों? क्योंकि सब लोग एकदम शांत होंगे, बिल्कुल शांति होगी पूरे वर्ल्ड में। विद रश, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। रश का मतलब यहाँ वही दौड़ भाग से है, इंजन्स का मतलब है नॉइज से, यानी कि जो ट्रक्स चलते हैं या जो जितना शोर शराबा होता है, जो वॉर का नॉइज है, नॉइज ऑफ वॉर से मतलब है पोइट का यहाँ जो युद्ध का शोर शराबा है, उस युद्ध का शोर शराबा से थोड़ी देर राहत मिल जाएगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस का मतलब वही यूनिकनेस, यूनिकनेस यानी पोइट कह रहा है हम सब एक होंगे, भले ये जो एकता है ना वो यूनिक होगी। यूनिक का मतलब स्ट्रेंज। स्ट्रेंज क्यों होगी? क्योंकि हम लोग किसी लैंग्वेज में बोल ही नहीं रहे होंगे और एक साथ भी होंगे। भाई एक साथ कब होते हैं लोग? जब आपस में बातचीत कर रहे हो, मिल रहे हो। लेकिन पहली बार ऐसा होगा जब हम साइलेंट होंगे और फिर भी एक साथ होंगे। क्यों? क्योंकि सब लोग काउंट कर रहे होंगे मन ही मन में 1 से लेकर के 12 तक। अब पोइट बता रहे हैं कि इसके बेनिफिट क्या होंगे, यानी कि काउंटिंग ऑफ 12, काउंटिंग अप टू 12 बेनिफिट। क्या क्या बेनिफिट देगा? सबसे पहला तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड स्टॉप हार्म वेल्स, यानी कि जो इलीगल जो एनिमल का रेस्क्यू हो रहा है या इलीगल एनिमल को पकड़ा जा रहा है वो बंद हो जाएगा। यहाँ पर फिशरमैन को एक सिंबॉलिक मीनिंग दिया गया है। फिशरमैन सिंबॉलिक है, कोई पर्टिकुलर केवल फिश की बात नहीं की जा रही है। पोएट यहाँ पर कह रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जो इलीगल काम हो रहे हैं, जैसे एनिमल्स की स्मगलिंग करना और वो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएंगी। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। दूसरा काम क्या होगा? पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम ये होगा कि एक पर्सन है जो कि सॉल्ट गैदर करता है, तो सॉल्ट में बहुत ज़्यादा एक वैसा होता है, तो सॉल्ट से क्या होता है, हाथ पैर खराब हो जाते हैं ज़्यादा सॉल्ट में अगर हाथ पैर रहें तो यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि जो बिजी पर्सन है ना, जो बिजी पर्सन्स हैं, उन बिजी पर्सन को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा सेल्फ रियलाइजेशन का, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन। वो अपने आप को देख पाएंगे, यानी कि वो जो पर्सन नमक को कलेक्ट करते हैं, अब उनके पास इतना टाइम हो जाएगा कि वो अपने हाथ देख लें कि देखो मेरे हाथ कितने गल चुके हैं। अभी तक उनके पास बिल्कुल भी मौका नहीं है कि वो अपने हाथ भी देख पाए, इतने बिजी रहते हैं। अब पॉइंट कह रहा है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर से क्या मतलब है? ग्रीन वॉर से मतलब है जो एनवायरनमेंट के लिए वॉर क्रिएट करते हैं ना, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंटल और डिस्ट्रक्शन समझ लिए, डिस्ट्रक्शन। यानी पोइट ये कहना चाह रहा है कि जो पर्सन एनवायरनमेंटल डिस्ट्रक्शन करते हैं, ग्रीन वॉर्स करते हैं, और ये वॉर्स किस किस तरह से होते हैं, यानी कि ग्रीन का मतलब यहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट है। ग्रीन मीन्स एनवायरनमेंट। पोइट कह रहा है ये एनवायरनमेंट किस किस से डिस्ट्रॉय होता है, किस किस से वॉर कर रहा है? ये गैस से वॉर कर रहा है, फायर से वॉर कर रहा है। फायर का मतलब है फायर आर्म से है, ठीक है, फायर आर्म से। यानी इस पर्यावरण में, इस एनवायरनमेंट में बहुत सारी अनवांटेड गैसेस रिलीज हो रही हैं, है ना, और बहुत सारे फायर हो रहे हैं, तो इससे हमारा पर्यावरण जो एनवायरनमेंट है वो प्रदूषित हो रहा है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। पोइट कह रहा है कि अगर ये सब चीज़ चलती रही और हम जीत भी गए, लेकिन कोई सर्वाइवर बचा ही नहीं, यानी कोई एक पर्सन जीत गया, उसने सबको हरा दिया, सबको मार दिया और खुद वो खड़ा है। वाट वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अपॉन विद देयर ब्रदर्स। पोइट कह रहा है तो अगर ऐसा करने के बावजूद, यानी कि सबको मारने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति जीत गया, उसको विक्ट्री मिल गई, तो उसको भले ही वो अपने कपड़े क्लीन पहन ले, है ना, अपने भाइयों के पास चला जाए, भले ही उनसे बात करे, उसको कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि वो सारी मेहनत उसकी बेकार जाएगी अगर उसके अंदर मेंटल पीस नहीं है, उसके अंदर सिंपैथी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। इन द शेड डूइंग नथिंग। वेट कर रहा है, भले ही वो आदमी जाकर शेड में खड़ा हो जाए, कुछ ना करे, तब भी उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। आगे पोइट बोल रहे हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। पोइट ये भी कह रहे हैं कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको कंफ्यूज मत कर देना। देखो पोइट कह रहे हैं, चाह रहे हैं, स्टार्टिंग में जैसे हमने देखा था, पोइट ने क्या बोला था, लेट्स काउंट टू क्लीप एंड वी विल कीप स्टिल। स्टिल वर्ड यूज किया था, है ना, तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं जो स्टिल वर्ड है, स्टिल का मतलब नॉट टोटल इनएक्टिविटी है, नॉट टोटल इनएक्टिविटी,
यानी कि आप एक्टिव रहिए, इनएक्टिविटी नहीं है टोटल। पोएट कह रहे हैं व्हाट आई शुड से शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो मैं कह रहा हूँ उससे कंफ्यूज नहीं होना है विथ टोटल इनएक्टिविटी। जो मैंने वर्ड यूज़ किया टोटल इनएक्टिविटीज का मतलब ये नहीं कि आराम से पड़े रहो और सब काम चलता रहे, ऐसा नहीं है। लाइफ इज़ व्हाट इज़ अबाउट, जीवन वही है जो इसको होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, पोइट चाह रहा है कि मैं चाहता हूं कि कोई भी ट्रक ऐसा ना हो जिससे किसी की डेथ हुई हो। दैट मीन्स लोग बिल्कुल पीसफुल रहें, बिल्कुल शांति से रहें, बहुत ज़्यादा हापादापी भागा दौड़ी में ना रहें, बिल्कुल पीसफुल रहें, और तो इनके ट्रक से किसी की डेथ नहीं हुई, ये मैं चाहता हूँ। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, पोइट कह रहा है कि हमें हमेशा सिंगल माइंडेड रहना चाहिए, है ना। सिंगल माइंडेड मतलब जो हमारा एम है, जो लक्ष्य है, वो एक होना चाहिए, और हमें हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, मूविंग रहना चाहिए। फॉर वंस कुड डू नथिंग, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारी लाइफ ना बिल्कुल फ्यूटाइल हो जाएगी। फ्यूटाइल हो जाएगी, फ्यूटाइल होता है यूजलेस, है ना, हमारी लाइफ पूरी यूजलेस हो जाएगी। Perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Poet कह रहा है Perhaps a huge silence might interrupt, हो सकता है कोई बड़ा सा शोर इंटरप्ट कर दे। इंटरप्ट का मतलब यहाँ पर डिस्टर्ब से है, हो सकता है कोई बड़ा सा शोर डिस्टर्ब कर दे दिस सैडनेस, हमारी सैडनेस को। यानी कि हम अगर सैड हों तो हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि हमारी सैडनेस खत्म हो जाए। नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ ऑफ थ्रीटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और इसके बाद फिर हमें कभी भी जो डेथ है उसकी थ्रीटनिंग से, थ्रीटनिंग का मतलब होता है एकदम डरा देना, चैलेंज कर देना, उसके चैलेंज से कभी भी हमें डर नहीं लगेगा। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है पोइट ने। पोइट कह रहे हैं कि हमें किस तरह से होना चाहिए, हमें अर्थ की तरह से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्थ में जब भी कोई सीड जाता है ना, अर्थ के अंदर जब भी कोई सीड जाता है तो वो सीड क्या होता है, वो वहाँ पर साइलेंट पड़ा रहता है, ठीक है। और जैसे ही उसको क्या मिलता है, जैसे ही उस सीड को वाटर मिलता है ना, या फिर उसको प्रॉपर लैंड मिलता है, वैसे ही वो क्या हो जाता है, अचानक से ग्रो कर जाता है। बस पोइट कह रहा है हमें भी ऐसे ही होना चाहिए। क्यों? हमें बिल्कुल साइलेंट रहना चाहिए, लेकिन साइलेंट रहने के साथ साथ जैसे ही सही मौका आए तो हमें तुरंत ग्रो कर लेना चाहिए। पर इफ द अर्थ कैन टीच अस एज वेन एवर एवरीथिंग सीम डेड, जैसे कि हमें धरती बताती है कि सब कुछ एकदम मरा हुआ दिखता है, खत्म दिखता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वही चीज़ जीवित हो जाती है। आप लोगों ने नोटिस की होगी जो रेनी सीजन होता है ना, रेनी सीजन में बहुत सारे अनवांटेड पेड़ पौधे निकल आते हैं। कहाँ से निकल आते हैं? इनको कोई डालता है क्या? नहीं डालता है। ये सारे जो प्लांट्स है वो ऑलरेडी होते हैं नेचर में, बस उनको क्या रिक्वायर होता है, उनको वाटर चाहिए होता है, तो वो पानी उनको नेचुरली मिल जाता है और फिर वो ग्रो कर जाते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अपोइट कर रहा है, अगेन वही चीज़ रिपीट कर रहा है, कह रहा है ठीक है मैंने आपको समझा दिया कि हम 12 तक क्यों काउंट करें, अब मैं तो काउंट कर रहा हूँ, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और अगर आपका मन करे तो आप गाइएगा, अदरवाइज आप बिल्कुल शांत रहिएगा। दैट मीन्स नो एक्टिविटी। एक्टिविटी से मतलब ये है कि बेकार के काम मत करना, आराम से सो मत जाना। तो नो एक्टिविटी का मतलब है नो इलीगल एक्टिविटी, यानी कोई ऐसा काम नहीं करना है। आई विल गो मीन्स आई विल कंटिन्यू। ओके, सो दिस वॉज द पोएम। आई थिंक सबको अच्छे से बेटर से समझ में आ गई होगी। अब चलिए देख लेते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। तो देखिए ये पोएम है जो पाब्लो नेरूडा ने लिखी हुई है। पाब्लो नेरूडा इज ए चिलियन पोएट। चिलियन एक कंट्री है, चिली, है ना, चिली एक कंट्री है। तो चिली के ये पोएट है, और चिली कहाँ है, ये हमारी है साउथ अमेरिका में, ठीक है। हु राइट्स अंडर द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली रिकार्डो रॉयस बोसैल्टो, ये नाम ध्यान रखेंगे, नेफ्टाली रिकार्डो रॉयस बोसैल्टो। तो ये इसके साथ इनका ये एक निकनेम था या सूडो नेम था। ही वॉन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, ये भी ध्यान रखेंगे, नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर मिला 1991 में। प्रेजेंट पोएम एम्फेसिस ऑन द फैक्ट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये पोएम क्या दिखाती है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मैंने बता दिया था क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि अपने आप को जानना, इसको बोलते हैं स्वयं को जानना, ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन।
नेक्स्ट, द पोएट वांट्स द होल वर्ल्ड टू बी इक्वल एंड यूनिफॉर्म। पोएट चाहता है पूरी दुनिया एक जैसी रहे। द वर्ल्ड टुडे इज डिवाइडेड बाय द डिफरेंट एस्पेक्ट। तो ध्यान रखना कि दुनिया आजकल डिवाइडेड है किसमें, कास्ट में, क्रीड में, रेस में, रिलीजन में, लैंग्वेज में, कल्चर में, नेशनलिटी में और फिजिकल फीचर्स में। दुनिया का हर देश इन चीज़ों से डिवाइडेड है। कहीं पर कास्ट है, कास्ट पूछा जाता है, कहीं क्रीड पूछा जाता है, तो इन सारी चीज़ों से दुनिया डिवाइडेड है। द पोएट वांट अस टू 12 सो दैट इन दिस प्रोसेस ऑल द पीपल विल इक्वल। ठीक है, पोएट चाहता है कि हम 12 गाएं जिससे कि जो सारे लोग हैं इस प्रोसेस में एक जैसे हो जाएं। ही ऑल्सो वांट अस टू काउंट 12 सो दैट इन प्रोसेस ऑल पीपल विल बी इक्वल। सॉरी, ये लाइन रिपीट हो गई है, दिस लाइन इज रिपीटेड। तो इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। He also wants us to be quiet and this quietness will be same language around the world। वो पोइट कह रहा है हमसे कि हम शांत रहें, और ये जो शांति है ना, क्वाइटनेस, ये एक लैंग्वेज का काम करेगी। कहाँ, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। काउंट टू 12 रेफर्स टू, देखिए वही दिया है, काउंट टू 12 रेफर्स टू 12 आवर्स ऑफ क्लॉक और 12 मंथ्स इन ए ईयर। एक साल के 12 मंथ या फिर 12 आवर्स को रिप्रेजेंट करती है क्लॉक के। द पोइट बिलीव दैट ड्यूरिंग क्वाइटनेस देयर विल बी मोर चेंजेस अराउंड द वर्ल्ड। पोइट कह रहा है कि क्वाइटनेस के दौरान इस दुनिया में बहुत सारे चेंजेस होंगे। कौन कौन से चेंजेस होंगे? पोइट कह रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस होंगे। देयर विल बी नो एनी नॉइज और एयर पॉल्यूशन। ठीक है, पहला पॉल्यूशन नहीं होगा। फिशरमैन वुड नॉट हार्म और किल द फिश। ठीक है, दूसरा ये है, फिश नहीं किल करेगा फिशरमैन। ह्यूमन बीइंग वुड नॉट डिस्ट्रॉय नेचर ड्यूरिंग दिस क्वाइटनेस। ह्यूमन बीइंग नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। द मैन गैदरिंग सॉल्ट विल हैव द टाइम टू लुक एट हिज हैंड। जो मैन है, जो सॉल्ट गैदर कर रहा है, उसको अपने हाथों को देखने के लिए टाइम मिल जाएगा, यानी कि वो देख पाएगा कि उसके हाथ कितना इंजर्ड हो गए हैं। द पोएट वॉन्ट स्टॉप टू दीज पर्सनस हु फॉट ग्रीन वॉर्स और अफेक्ट द एनवायरनमेंट। पोएट इन पर्सनस को रोकना चाह रहा है जो कि ग्रीन वॉर्स लड़ते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। ड्यूरिंग दिस क्वाइटनेस द पीपल विल फॉरगेट ऑल द एनिमिटी। और इस पूरी प्रोसेस के दौरान लोग क्या करेंगे, सारी शत्रुता को भूल जाएंगे। एंड विल हेल्प देयर ब्रदर्स, अपने ब्रदर्स की हेल्प करेंगे। द पोइट क्लियरली डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन द टोटल इनएक्टिविटी एंड साइलेंस। जो पोइट है वो पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट्स का मतलब है डिफरेंस बता देना है ना, क्लैरिफाई, बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफाई कर देता है क्या क्या, टोटल इनएक्टिविटी और साइलेंस को। यानी साइलेंस का मतलब है शांत रहना, इनएक्टिव मतलब कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल पड़े रहना ऐसे ही। सो लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग एंड गोइंग ऑन। जीवन का मतलब चलते जाना है। वी ऑल शुड बी सिंगल माइंडेड, हमें सिंगल माइंडेड होना चाहिए अपने गोल के लिए। द अर्थ इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ साइलेंस। और इसका जो अर्थ है, बेस्ट एग्जाम्पल है साइलेंस का। एज द सीड्स आर साइलेंट ऑन द क्रस्ट। जो कि जो बीज होते हैं वो क्रस्ट के अंदर बिल्कुल साइलेंट होते हैं, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं करते हैं। बट दे बिकम एक्टिव इन द प्रॉपर टाइम। लेकिन सही समय आने पर वो बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। वॉट विल कंटिन्यू अप टू 12 वन कीपिंग हेल्प अस अचीव। हमें क्या अचीव करने में हेल्प करेगा, ये अचीव करने में हेल्प करेगा कि हम सब क्या हो जाएंगे, यूनाइट हो जाएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हम सब यूनाइट हो जाएंगे एक जैसे। व्हाट इज द सैडनेस द पोइट रेफर्स। क्या सैडनेस है? सैडनेस पोइट यही बता रहा है कि जो सैडनेस सबके ऊपर फैली है, यानी कि जो खराब काम करने से लोग सेटिस्फाइड नहीं है, वो सैडनेस दूर हो जाएगी। हाउ वुड कीपिंग क्वाइट अफेक्ट द लाइफ इन अराउंड द सी। किस तरह से अफेक्ट करेगा कीपिंग क्वाइट के अकॉर्डिंग। अगर जो फिशरमैन हैं वो फिश नहीं पकड़ेंगे तो जो सी में, ओशन में क्रिएचर है वो रिलैक्स फील करेंगे। बस यही इसमें दिया हुआ है, समरी है, सेंट्रल आइडिया है। सो दीज आर द some important questions, and again I have explained you the summary of the poem Keeping Quiet. I hope all of you will get it, understand it and revise it. Okay, आप लोग समझेंगे इसको और रिवाइज करेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है बहुत अच्छे से समझाने की। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।